हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हों। और भाई, थोड़ा सा ठंडी का मौसम आ रहा है तो बच के रहिएगा, क्योंकि इस समय सर्दी जुकाम इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि कभी मान लीजिए हम ठंडा पानी बहुत बच के रहना पड़ता है। तो जब आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, धन या कुछ ये तो निर्भर करता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो निर्भर करता है वो है आपके पास स्वास्थ्य। क्योंकि अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है तभी आप अपना एफर्ट दे सकते हैं। तो बस आप थोड़ा सा सारी चीजों को मेंटेन करके रखिएगा। खाने पीने की चीजें कि आखिर इस ठंडी में कुछ ठंडा ना खाने की सर्दी जुकाम ही हो जाए, फिर एक हफ्ते बर्बाद हो जाए। क्योंकि सर्दी जुकाम ऐसा एक डिजीज है कि ये इन्फेक्शन होता है। आप कितनी भी चाहे दवाई खा ले, लेकिन एक हफ्ते तक आप प्रॉब्लम में रहेंगी। नाक बंद हो जाएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो आप इन सबों से बच के रहिएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा या मत करिएगा, लेकिन बेल आइकन को दबा लीजिएगा। क्योंकि भाई आपको पास नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए बस क्लास की। हमारा यही उद्देश्य है कि आप बस पढ़ाई करें। भाई आपका मन, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप, हमारी यही चाहत है कि आप पढ़ाई करें। क्योंकि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो अपना रिजल्ट अच्छा लाएंगे, और आपके रिजल्ट से बहुत लोगों को खुशी मिल सकती है। और सबसे ज्यादा तो खुशी हमें ही होगी अगर आपकी हमारी वजह से कुछ भी आपका लाइफ में अच्छा हो जाए। तो आज हम फिजिक्स के एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बायो सेवर्ट का नियम। भाई किसी ने नियम दिया है तो उसके उपयोग भी होंगे। हर नियम के अनुप्रयोग होते ही हैं। तो जो बायो सेवर्ट का अनुप्रयोग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें से दो तरीके से मान निकालना होता है आपको। एक तो अगर हम कोई कुंडली लेंगे उसके केंद्र पे निकालना होता है, और दूसरा कहीं हम उसके अक्ष पे ही निकालेंगे। तो ये दोनों में से कोई ना कोई डेरिवेशन चुंबकीय क्षेत्र से जरूर देता है फिजिक्स में। तो आपको इसको एंड तक जरूर देखना है। अगर आपके किसी दोस्त को जरूरत है तो प्लीज उनको शेयर कर दीजिएगा, कि वो भी अगर कोई कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम सभी एक जैसे नहीं होते। बहुत लोग अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन से एफर्ट कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। भाई ये तो मेरा एक छोटा सा चैनल है, बहुत लोगों को अच्छी अभी तो आपको ऑनलाइन बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस मिल जाएंगी, लेकिन हमारी भी कोशिश है कि काश हमारी भी कोशिश है किसी भी बच्चे को थोड़ा समझ में आ जाए। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको एफर्ट नहीं पढ़ कर पाते हैं कोचिंग, लेकिन उनमें पढ़ने की चाह होती है, तो वो अपनी पढ़ाई पूरी करें। यही हमारा उद्देश्य है। तो आज हम देखेंगे कि कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली है और उसके केंद्र पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम ये कैसे निकालेंगे, और ये हम निकालेंगे बायो सेवर्ट के नियम से। तो सबसे पहले अगर देखिए, हमने एक छोटा सा ये कुंडली लिया है, तो मान लीजिए एक ये रिंग है, ऐसे ही कुंडली आपको मिलेगी। और बहुत सारे हमें इलेक्ट्रिक में ऐसे वायर राउंड राउंड जोड़ के कुंडली तैयार करते हैं। तो अगर ये हम इसे कुंडली मान लें, और यहाँ से अगर ये किसी, मान लीजिए इसका प्लस माइनस जुड़ा ही होगा, तो इधर हमने, मान लीजिए जो लगा है, इधर हमने माइनस जोड़ दिया और इधर प्लस जोड़ दिया। तो सबसे पहले हम इसे ज्ञात करेंगे, इसमें क्या, कि इसमें एक दिशा आपको ज्ञात करनी होगी। जैसे हम बोर्ड पे बनाए, एक हमने ऐसे एज्यूम कर लिया है कि ये इस तरीके से बनी है। इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया। अब मैम ये वृत्ताकार कुंडली कैसे है, आपके पास दिमाग में आ रहा हो, तो भाई देखिए, हमने इसको ऐसे नहीं रखा है। ऐसे रखते तो हम गोल बनाते। ये रखी गई है आपके पास इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये जो भाग दिख रहा है वो इस तरीके से आपको दिखेगा। अब मान लीजिए इसमें अगर हम कोई भी ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, कि मान लीजिए हमें एक अच्छे इसका बनाए, तो हम ऐसे करके और ऐसे खींचते हैं। क्योंकि जब भी हम ऐसे करेंगे और कोई चीज इसमें डालेंगे, तो आपको जो पीछे वाला भाग है वो इससे ढक जाएगा और आगे वाला भाग से ये नहीं दिखेगा। तो आपके पास यही सेम हो रहा है
कि जब ये हमने एक तार मतलब इस मार्कर को इसमें डाल दिया, तो आप अगर यहाँ से देखने जाएंगे तो जहां से इतना ये रिंग का भाग आएगा वहां पे ये मार्कर नहीं दिख रहा होगा आपको, और ये जब पीछे का दिखाई देगा तो पीछे के समय में ये आपको जो पीछे के रिंग का भाग है वो नहीं दिखाई देगा। तो बस इसको ऐसे यहाँ पे डाला गया है। अब इसी तरह केंद्र से डाला गया, और ये जो इसका केंद्र होगा, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे हमने जैसे इसका केंद्र मान लिया है, तो यहीं पे आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसकी दिशा आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अगर हमने इसको प्लस माना है, मान लीजिए ये माइनस हो जाएगा और यहाँ से ये प्लस, तो ये इस तरीके से रखा है। ऊपर की तरफ हमने माइनस मान लिया, ये जहां से ज्वाइंट है, और नीचे की तरफ हमने प्लस मान लिया। तो इसमें जो धारा की दिशा होगी ना, वो इस तरीके जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, अगर हम एक मार्कर से इस पे निशान बना लें, ये दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ होगी, और यहाँ पे अगर हम बनाएंगे तो ऐसे ही आपको ये नीचे की तरफ यहाँ से दिखेगी। जैसे हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिया, जैसे ये इधर नीचे की तरफ दिख रही है, तो आपको ये ऊपर की तरफ इधर जाती हुई और ये इधर से जा रही है, तो ऐसे 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 यहाँ पे घूमती रहेगी धारा। तो बस ये थोड़ा सा, क्योंकि ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें, क्योंकि देखिए भाई ये डेरिवेशन तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं समझ में आती है, क्योंकि ये जो सर्कल्स बना रहता है, हम यहाँ से पढ़ते हैं कि एक वृत्ताकार बनाया गया है, और हमको ये वृत्ताकार दिखता नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी हो जाती है प्रॉब्लम, और हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अच्छे से ज्ञात नहीं कर पाते। तो भाई इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है यहाँ पे, और ये एरो भी आपको ध्यान में रखनी है। कहीं अगर आपने इस तरीके से बनाया तो ये लाइन ऐसे खींचेंगे और ये लाइन आपको ऊपर खींचनी पड़ेगी। अगर इसको उल्टा कर दें, तब यहाँ पे जो क्षेत्र की दिशा है वो भी बदल जाएगी। तब आप इसको आगे मतलब पीछे का आगे कर दे, आगे का पीछे कर दे, तो ये लाइन आपको ऊपर दिखानी पड़ेगी और इस लाइन को अंदर दिखानी पड़ेगी। तो वही है, बस आपको एक तरीके से समझ लीजिए, एक तरीके से ही, और एक तरीके से जैसे जा रही है सेम उसका उल्टा दूसरा तरीका हो जाएगा। तो हमने चुंबकीय क्षेत्र की तो दिशा ज्ञात कर ली कि भाई जो धारा है वो इस तरीके से इसमें प्रवाहित हो रही है। अब हम यहाँ से इस मतलब केंद्र पे अगर मतलब केंद्र से कोई भी वृत्ताकार कहीं से भी ले तो वो एक लंब का ही कार्य करेगा। अगर मान लीजिए हमने केंद्र माना है और इस भाग को हमने डीएल मान लिया कि इस डीएल से इस केंद्र पे मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है उसे हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो आप चाहे यहाँ निकाले चाहे यहाँ निकाले, कहीं भी आप इसकी परिधि पे निकालेंगे तो वो केंद्र से हमेशा क्या होगी, लंब ही होगी। तो इतना बात आपको याद रखना है कि लंब होगी तो भाई वो साइन 9 मतलब अगर हम साइन ले रहे हैं तो वो थीटा जो वहां पे 90 डिग्री का बनेगा। तो अभी आप पढ़ के आए हैं कि जो डीबी बायो सेवर्ट के नियम से होता है बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, और ये आपके पास अपॉन दूरी जो आ गई वो आर स्क्वायर आ गई। इतना आप किससे पढ़ के आए, बायो सेवर्ट के नियम से, बायो तथा सेवर्ट नियम से। अब इसी नियम को हमें लागू करना है। हमने उसमें इसको निकाला था कि एक स्टेट हमने धारावाही चालक लिया था सीधा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या ले लिया भाई, कुंडली ले लिया है। तो अब इस कुंडली के यहाँ जो ये केंद्र है इस पे कितना आएगा चुंबकीय क्षेत्र, उसे ही हम निकालना है। तो केंद्र पे आपके पास डीएल में जो थीटा बराबर है वो कितना है, 90 डिग्री है। हमेशा आपके पास ये होगा थीटा 90 डिग्री है। तो आप इस नियम से लिख सकते हैं कि डीबी म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल। अब थीटा की जगह आपको क्या रखना है, 90 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर। अगर आप 10 की ट्रिग्नोमेट्री याद हो, अगर मैथ वाले हैं तो फिजिक्स मतलब मैथ 12 में भी पढ़े होंगे, 11 में भी पढ़ेंगे तो याद है भाई साइन याद। लेकिन जो हमारे प्यारे प्यारे बायो के स्टूडेंट हैं
उनको भाई वो बायो क्यों लिए है, मैथ से वो उनकी थोड़ी बनती नहीं है, मैथ से वो चाहते हैं भागना, लेकिन ऐसा होता संभव नहीं है, क्योंकि अगर बायो भी लेंगे तो आपको केमिस्ट्री फिजिक्स तो पढ़ना ही है, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। और भाई बायो में भी आपको कई चैप्टर्स में ऐसे न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं, जैसे कि हम अनुवांशिकता में प्रतिशत निकालते कि भाई उसके मतलब कितने बच्चे मतलब रोग से ग्रसित होंगे, कितने नहीं होंगे। फिर एक ऐसे चैप्टर आता है जिसमें मृत्यु रेट निकालना होता है, जन्म दर निकालना होता है, वृद्धि दर निकालना होता है, तो वहां पे भी मैथमेटिक्स आ ही जाती है। तो मैथमेटिक्स पीछा छोड़ने वाली है नहीं। तो भाई इससे हमें थोड़ा अपना रिलेशन बना के ही रखना चाहिए, ताकि आ जाए तो हमारी मतलब ये क्लास न लगा ले। तो हमें 90 अंश का मान कितना होता है, यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन 90 बराबर 1, और ये मैक्सिमम स्टूडेंट को तो याद ही होगा। तब यहाँ से ये जो फार्मूला है वो आपको मिल जाएगा म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये इस छोटे से खंड के कारण इस केंद्र पे है, लेकिन हमें इस पूरे वृत्ताकार कुंडली के कारण यहाँ पे कि सब जगह से कितना मतलब इसमें लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो निकालना है। यानी ये डीएल 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 हमने छोटा 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 भाग ले लेंगे, तो अब डीएल का पूरा लेने के लिए हमें डीएल का क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो हम यहाँ से लिखेंगे संपूर्ण कुंडली द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब हमें ये डीएल को संपूर्ण निकालना है, तो भाई ये छोटा सा जो भाग होता है इसका हम कर देंगे समाकलन। तो आप यहां से लिखेंगे डीबी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई, और इसी का आपको डीएल का करना है समाकलन, यहां से लिखेंगे आर स्क्वायर। अब जब आप डीएल का समाकलन करते हैं, क्योंकि आप जब ये पूरे का निकालेंगे समाकलन करेंगे, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जब आप समाकलन करते हैं इस तरीके से डीएल, तो कोई भी वृत्ताकार चीज आए तो वृत्ताकार की परिधि कितनी होती है, यहां से आपके पास 2 पाई आर। कोई भी वृत्त की जो परिधि होती है 2 पाई आर है, यानी जितना अगर हम इसका क्षेत्रफल ले ले तो वो आ गया 2 पाई आर संपूर्ण का। छोटा सा हमने डीएल लिया था, लेकिन इस सभी डीएल को ले ले, जहां हर जगह से ले ले, तो हर जगह से हमने अभी बताया कि एंगल तो बदलने वाला है नहीं, क्योंकि अगर एंगल बदलता तो आपके पास प्रॉब्लम आ जाती। तो भाई एक सर्कल है तो वो केंद्र से हमेशा 90 डिग्री पे छोटे छोटे खंड को लेंगे तो होगा, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सॉल्व हो गया। अब हम यहीं से डीएल बराबर यहाँ से क्या रख देंगे 2 पाई आर, तो अब यहाँ से आप लिखेंगे डीबी, यहाँ से हम आ गए यहाँ पे, तो डीबी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई को आप ऐसे रख देंगे, और जब इसका समाकलन किए तो इसके समाकलन बराबर आप रख देंगे यहाँ से 2 पाई आर, और यहाँ पे है आपके पास आर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इस आर को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। यहाँ से हमने 4 पाई लिखा है तो पाई से पाई कैंसिल आउट, और यहाँ बच जाएगा 2। तो आप यहाँ से अब लिख सकते हैं कि जो संपूर्ण होगा वहां से हम आई टू आर, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से फार्मूला। तो ये था कि अगर हम इस केंद्र पे निकाले हैं तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र कितना आ गया, तो यही आ गया केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। बस आपको डेरिवेशन दे तो आप इस तरीके से डेरिवेशन कर सकते हैं, और आपको डेरिवेशन से ज़्यादा समझ में आना चाहिए फार्मूला और ये कुंडली में
जो मतलब दिशा कैसे धारा जा रही है, क्योंकि अगर सवाल देता है ना तो वहां से आपके पास दिशा देगा कि उसकी दिशा भी ज्ञात कीजिए और मान भी ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आप सबसे पहले मान ज्ञात कर लेंगे और मान ज्ञात करने के बाद इस फार्मूले को लगा के अगर केंद्र पे निकालना है तो आप वहां से निकाल लेंगे कि कितनी चुंबकीय क्षेत्र कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब इसका एक और प्रयोग है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं, मतलब क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, कि हम यही एक धारावाही चालक लेंगे जो हम केंद्र पे निकाले है ना, ये हम किसी अक्ष पे इधर निकालेंगे कि वो कितना आ रहा है। वो भी एक बायो सेवर्ट के नियम का प्रयोग ही है, तो ये इसीलिए हमने यहाँ पे एक लिखा और वो प्रयोग दूसरा होगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो कि ये इसका नियम कैसे होता है और इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, समझ मतलब थोड़ा सा भी आपको हेल्प हुई हो, तो प्लीज अगर आपका मन करे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को अगर उनको जरूरत हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट्स अपना जरूर छोड़े राय कि आपको मतलब देखिए, आपको वो जो कमेंट्स होता है ना बहुत मोटिवेशन देता है कि जब कभी ऐसा लगता है ना कि मतलब नहीं मन कर रहा है वीडियो बनाने का, ये सारे की मतलब ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी कमेंट्स जो होते हैं ना वो देख के एक एनर्जी आ जाती है कि नहीं हमें करना है, बच्चों को जरूरत है तो हमें करना है। तो बस अपना कमेंट्स एक प्यारा सा जरूर छोड़िएगा और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो हमेशा आप प्रसन्न रहिए, कोई भी टेंशन नहीं लेना है आपको कि भाई एग्जाम आ रहा है ये सारी चीजें, क्योंकि देखिए टेंशन लेके आपको हानि होने वाली, लाभ होने वाला नहीं है। तो आप जो कर रहे हैं कर्म पे ध्यान दीजिए, बाकी आगे का सोच के और पीछे का सोच के आपको अपने जो ब्रेन को है उसको घुमाना नहीं है कि वो घूम के ही रह जाए। आपको बस एक कंटिन्यू स्टडी करते जाना है और आपको हमेशा अपने पे एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जो विश्वास है ना वही आपको जीत दिलाएगा। और आपके अंदर से डर रहेगी ना कि मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, ये तो वो आपको डर कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। तो बस अपने अंदर के डर को निकाल के बस आराम से पढ़ते जाइए, आपके पास एक अच्छा रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।